अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम अप्लाई करने जा रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए, जो कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आई है। इसमें से सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ अपने नाम लिखना है, दूसरे सेक्शन में अपना ईमेल देना है और आखिर में पासवर्ड 2 बार लिखना है, एक यहाँ पर और एक कंफर्म पासवर्ड में। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है और आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन हो जाती है और आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाता है ऑटोमेटिकली। लॉगिन होने के बाद कुछ यूँ नज़र आता है आपका प्रोफाइल। क्रिएट प्रोफाइल पर आपने क्लिक करना होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस का, तो यहाँ पर खैर सिलेबस फ़िलहाल नहीं आए हैं। 3 क्वेश्चन है उसमें से। एक का क्या है कि इसके सिलेबस क्या है, दूसरे में कहा गया है कि टेस्ट सेंटर कौन सा है और तीसरे में कहा गया है कि टेस्ट क्या होगा और कब होगा। वो सभी में यही कहा गया है कि इसका फ़िलहाल डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे पिछली बार भी यही हुआ था कि इस्लामाबाद में ही टेस्ट हुए थे सभी का, तो शायद इस बार शायद हो जाए। और अगर लोग ज़्यादा हुए बाकी शहरों से तो शायद बड़े शहरों में भी हो जाए। सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर नाम देना है, फादर नेम देना है, ईमेल देना है और उसके बाद CNIC देनी है। अपनी CNIC बिना डैशेस के दीजिए, साथ में अपना नंबर दीजिए। 920 के बजाय 92 से शुरू करें। M3 के बाद जो आपका नंबर है तो वो डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। यहाँ पर ईयर पर डायरेक्टली अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मंथ में इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन सेट पर क्लिक करें। यहाँ से मैरिटल स्टेटस, यहाँ से रिलीजन, यहाँ से डोमिसाइल कोटा आपका सपोज मेरा ये है, यहाँ से डिसेबिलिटी, यहाँ मैंने ये कर दिया, जेंडर मेल एंड देन कौन सी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट करते हैं। प्रोविंस कौन सी है, खैबर पख्तूनख्वा कौन सी डिस्ट्रिक्ट से मेरी FR डिस्ट्रिक्ट है तो वो यहाँ पर आती हैं FR वाले, जैसे ये हैं। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट इसमें सर्च कर सकते हैं एंड देन लेट मी सर्च सिटी, कौन सी सिटी से हैं हम लोग तो वो सर्च कर देते हैं हम लोग। ये रहे, ये मैंने सर्च कर दिया, ये रहा मेरा वाला। अगेन यहाँ से अपना पोस्टल एड्रेस दीजिएगा, जो आपका पोस्टल एड्रेस हो, ताकि उस पर आपको मतलब नज़दीकी डाकखाना आपके पास हो तो वो एड्रेस दीजिएगा। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस आपका, तो अगर किसी सरकारी उसमें है इदारे में आपके टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर लिख लीजिएगा ईयर्स के मुताबिक। एंड अगर सेमी गवर्नमेंट इदारे में है, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में है या फिर किसी में भी फौजी फाउंडेशन टाइप स्कूल्स में है आपकी जॉब, तो वो उसमें भी लिख सकते हैं। एंड देन प्राइवेट्स कोई भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, उसमें अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस हो तो उसके एक्सपीरियंस ईयर्स यहाँ पर लिख लीजिएगा। एंड देन अगर आपकी सिर्फ जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको NOC देनी पड़ेगी, यहाँ से यस करना होगा आपने, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। नहीं तो बस रहने दीजिए या फिर नो कर दीजिए। यहाँ से हमने अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी है। SSC में 10th कौन से साल में पास किया था, मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो यहाँ से मेजर सब्जेक्ट्स मेरा साइंस है। परसेंटेज क्या आई थी, परसेंटेज आप डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं, जितने मार्क्स से आपने ऑब्टेन किए थे डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका वो हो जाता है, परसेंटेज निकल आ जाता है। एंड देन कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो अपना बोर्ड का नाम लिख दिया, जैसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, कराची, कोई भी हो आप लिख सकते हैं। यहाँ से इंटरमीडिएट के वो लिख दीजिए कि कौन से साल में इंटरमीडिएट पास किया था। इसमें सपोज यहाँ पर मैं अपना वो मैट्रिक सेलेक्ट कर देता हूँ सब पहले, तो यहाँ से मैट्रिक 2015 एंड देन मंथ भी आपने सेलेक्ट करना होता है। तो सपोज ये रहा, मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ एंड देन सॉरी ये रहा, ये कर दिया। अब यहाँ से आप अपना इंटरमीडिएट के जो डेट्स हैं वो जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, अपने जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी या DMC है
तो उसमें आप चेक कर दीजिए कि उस पर क्या डेट लिखी है। नीचे रिजल्ट डिक्लेयर डेट लिखा होता है, तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया एंड ये आपके रिजल्ट आ गए यहाँ से। फिर एफएससी, अगर आपने एफए या फिर बीए या डीकॉम आईसीएस कोई भी किया हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपना परसेंटेज भी आप लिख सकते हैं, तो ये कर दिया। इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप अपना वो कर सकते हैं डायरेक्टली 22 बनू, इस तरह भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ से आपने फिर मतलब आपकी जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो कब पूरी हुई है, तो उसका जिस दिन उसका रिजल्ट आया है या फिर आपकी ट्रांसक्रिप्ट आई है तो उसी डेट को आपने लिखना होता है। और उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये रहा, ये कर दिया। इसमें कौन से, तो मैंने इंग्लिश में की थी। मेजर सब्जेक्ट्स आपने अपने वाली सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होंगे एंड देन यहाँ पर अपने परसेंटेज लिखनी होती है एंड यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होता है। सो कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम हो आपका तो वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आपने इससे ज़्यादा तालीम की है, एमएस एमफिल वगैरह पीएचडी वगैरह या फिर कुछ और की हो तो आपने वो भी यहाँ पर इंटर कर देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर दें आपके पास कुछ इस तरह आएगा कि योर फी स्टेटस, तो वो अनपेड है, तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि यहाँ से डाउनलोड चालान करना होगा और इसको डाउनलोड कर दें। जैसे ही डाउनलोड हो जाए यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका मतलब चालान डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पर HBL, जैसकैश, मीज़ान बैंक या ऑनलाइन किसी से भी आप मतलब वो कर सकते हैं। ये रिसीट नंबर होता है और 200 रुपये आपने जमा करने होते हैं। तो आप 200 रुपये किसी के बैंक जाकर इसको सबमिट कर सकते हैं या फिर किसी जैसकैश के पास। जैसे ही आप इसको कर दें उसके बाद वापस आएंगे तो यहाँ पर आपने 1-2 दिन इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेटस डायरेक्टली चेंज हो जाता है पेड को। अगर फिर भी कोई मसला आपको पेश आता है तो इस नंबर पर आप इसको मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, और कहा गया है कि डायरेक्टली कॉल नहीं करना, वो नहीं उठाएंगे। आपने सिर्फ मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, अपने इशू बताना है और वो आपको गाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।